मंधाता थाना में अर्जुन सिंह एसआई तैनात हैं। उन्होंने मुझे शादी के झांसा देते हुए संबंध बनाए 1 साल से। जब शादी के बाद हमने निकाला तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, अगर मेरे पीछे पड़ोगी तो जान से मरवा दूंगा। मैं लगातार 19 तारीख से परेशान हूँ, भटक रही हूँ, दर दर के ठोकरे खा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाके पर 27 तारीख की FIR हुई है। तो आज मेडिकल के लिए बुलाया गया? आज मेडिकल के लिए नहीं, आज 161 के बयान के लिए बुलाया गया है और कल मेडिकल के लिए बुलाया गया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपना इंसाफ चाहते हैं, हमें अन्याय मिले, उस पर कार्रवाई हो। आपको कोई धमकी भी दे रहा था? उनके परिवार में सारे लोग धमकी दे रहे हैं। आपने जैसे बताया बनारस में कुछ लोग थाने बुलाते हैं। बनारस में अर्जुन सिंह के वहाँ कोई जानने वाले थाने पे हैं, वहाँ के चौकी इंचार्ज 8:30 बजे रात को बुलाया, मेरे को धमकी दिया कि तुम अपना जो बयान वगैरह है वापस ले लो वरना तुमको जान से मरवा देंगे, जहाँ मिलोगे वहीं मरवा देंगे। उसके बाद आपने क्या किया? हमने उसके बाद SI CP सर को मैंने फोन किया 27 तारीख को। फिर उन्होंने बोला कि आप परेशान ना हो, हम मुकदमा लिखवाते हैं जांच करके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रतापगढ़ के मांधाता। प्रतापगढ़ के मांधाता थाने अंतर्गत जो है एक उप निरीक्षक यानी दरोगा जो है तैनात है, उसने जो है शादी का झांसा देकर के और युवती के साथ कई बार संबंध बनाए और कई बार संबंध बनाने के बाद फिर जो है उसने शादी से नकार दिया। उसने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम तो ऑलरेडी जो है शादीशुदा हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अब युवती जो है काफी परेशान हुई और युवती जो है वह पहुंच गई मांधाता थाने और उसने जाकर के जब यह बात उसको बताई, उसने सुनने को वह तैयार नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद युवती पहुंच गई SP ऑफिस और SP ऑफिस उसने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई। उसने बताया कि सर इस तरीके से बात है और हमारे साथ जो है इस तरीके की घटना हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं उसके बाद जो है जब वहाँ के अधिकारी यानी इस मामले को संज्ञान लिए तो उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुआ। जब रिपोर्ट दर्ज हुआ तो उसके बाद वह छुट्टी लेकर के दरोगा जी वह फरार हुए, यानी गैरहाजिर हो गए। जब गैरहाजिर हो गए तो जो SP थे जिले के, उन्होंने जो है सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड के बाद जो है अब कार्यवाही हो रही, यानी जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर दरोगा ने ऐसा क्यों किया। मैं आपको बता दूं कि यह दरोगा जो है अर्जुन सिंह नाम का दरोगा है। इसके पहले यह वाराणसी और भदोही में तैनात था और जब वाराणसी और भदोही में तैनात था तभी आपको मैं बता दूं कि एक जो है वाराणसी के तकतपुर की रहने वाले नोएडा के सलारपुर बरौला, बहरहाल वह लड़की जो है यह वाराणसी तकतपुर की रहने वाली है और नोएडा के सलारपुर बरौला स्थित जो है वहाँ की लड़की है। और इसके साथ जो है यह दरोगा जी यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है परिचय हुआ था। उसके बाद इसको इन्होंने बताया कि मैं जो है कुंवारा हूँ और कुंवारा बता करके उसके बाद जो है वाराणसी और भदोही में जो है इसके साथ शारीरिक संबंध बना। दरअसल मैं आपको बता दूं उस समय जो है ये अर्जुन सिंह नाम का जो दरोगा जी थे यानी उप निरीक्षक, इसकी तैनाती जो है वह भदोही और वाराणसी में थी। तो भदोही और वाराणसी में जब यह तैनात थे उसी दौरान जो है इन्होंने इस तरीके की घटना को जो है अंजाम दिया। अब युवती से जब शादी को जो है यह मुकर गए तो युवती ने जो है थाने में जो है तहरीर दी और इनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत हो गया। यानी कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि ये खूबसूरत जो है दुल्हन के चक्कर में, खूबसूरत युवती के चक्कर में दरोगा जी की जो है चली गई नौकरी। अब दोस्तों आपको लगता होगा कि जो न्याय देने वाला है, एक जो जिसके पास हम अगर कहीं ऐसे पीड़ित होते हैं तो दरोगा के पास जाते हैं, चलो थाने चलते हैं, वहाँ हम लोग कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, वहाँ हमारी सुनवाई होगी। तो जब अगर दरोगा के पास जाते हैं और दरोगा पुलिस ही जब अगर इस तरीके की अगर घटना को अंजाम देंगे, अगर किसी जज के पास हम निर्णय के लिए जाते हैं और जज ही अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे तो फिर मैसेज क्या जाएगा, लोगों के पास मैसेज क्या जाएगी, इस तरीके के मैसेज की कितना गंदा मैसेज जाएगा कि आखिर इस तरीके की घटनाओं को जो है जो अंजाम दे रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की घटनाएं जो है यह पहली बार नहीं है, इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं जो कि दरोगा जी जो है युवतियों को फंसा करके और शादी का झांसा दे करके कई बार संबंध बनाते हैं, दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद फिर रफू चक्कर हो जाते हैं और बाद में हालांकि दरोगा जी बच नहीं पाते हैं, वह निलंबित होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती है, चारों तरफ जो है मीडिया सुर्खियों में खबरें चलती हैं, उनकी बदनामी होती है, लेकिन फिर भी जो है यह दरोगा सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो बहरहाल ये अर्जुन सिंह नाम का जो ये दरोगा है, ये जो है इस युवती के साथ जो है कई बार इन्होंने जो है संबंध बनाया, मैं आपको बता दूं, और संबंध बनाने के बाद जो है शादी से यह मुकर गए और अब दरोगा जी जो है बुरी तरह फंस रहे हैं। दरोगा जी जो है गिड़गिड़ा रहे हैं कि माफ़ कर दो, गलती हो गई। अब गलती तो कोई मतलब नहीं है, अब तो जो होना था सो हो गया। तो इंटरनेट से दोस्ती हुई, उसके बाद अपने आप को जो है कुंवारा बताए थे दरोगा जी।
दरोगा जी कहा कि मैं कुंवारा हूँ और उसके बाद जो है हमसे तुम संबंध बनाओ और हम बाद में जो है शादी कर लेंगे। ज्योति भी जो है उनके झांसे में आ गई। उसने सोचा कि अच्छी खासी दरोगा की नौकरी है और हम भी जो है अगर इनकी जो है बीवी बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। वह भी जो है उसी में राजी हो गई और संबंध बनाने लगी। बाद में पता चला कि दरोगा जी जो है वह सीधे सीधे जो है मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम जो है संबंध नहीं बनाएंगे। दरअसल दोस्तों मैं बता दूं, जब ये जो है भदोही और वाराणसी में युवती के साथ अर्जुन सिंह नाम के जो दरोगा जी हैं, मानधाता इस समय तैनात हैं, इन्होंने संबंध उस टाइम जो है भदोही क्षेत्र में ये तैनात थे तो वहाँ उसका शोषण किए, शारीरिक शोषण किए। उसके बाद इनका ट्रांसफर हुआ और आपके प्रतापगढ़ के मानधाता में। जब यहाँ ट्रांसफर हुआ तो उसके बाद युवती से ये संपर्क बंद कर दिए, अपना मोबाइल जो है ये ऑफ कर लिए। अब युवती जो है वह पता करते करते इनके पास पहुंची तो इन्होंने जो है सीधे नकार दिया कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है। इस पर युवती ने जो है सीओ से जब शिकायत की तो सीओ ने जो है रिपोर्ट दर्ज किया। दरअसल सीओ आप जानते हैं, उप पुलिस अधीक्षक उसको हिंदी में बोलते हैं। उसने जो है रिपोर्ट दर्ज किया। अब जब रिपोर्ट दर्ज किया तो इन्होंने जो है, इनको लगा कि अब तो फंस जाएंगे, यह गैर हाजिर यानी छुट्टी लेकर के ये जो है चंपत हो गए। अब तब तक में जो है जो जिले के एसपी साहब हैं उन्होंने जो है इनको सस्पेंड कर दिया। अब जो है इसकी जांच चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है दरोगा जी 2 साल तक 3 साल तक जो है कई बार उसके साथ, युवती के साथ जो है दुष्कर्म किए। अब दरोगा जी जो है इतने बुरे हालात में फंस गए हैं कि उनकी हालात जो है वो बदतर हो गई है। जैसा मैं आपको बताया कि उसकी सुनवाई तो कहीं होती नहीं क्योंकि थाने के दरोगा थे, लेकिन सीओ ने जो है सस्पेंड के लिए जो है पूरी औपचारिकता पूरी कर दी थी। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है फिर यह मामला संज्ञान में जो है एसपी के संज्ञान में गया। जब एसपी के संज्ञान में मामला गया तो उसके बाद जो है पता चला कि वो जो है सस्पेंड हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल जो है दोस्तों ये है कि आखिरकार अगर पुलिस अधिकारी, इतने बड़े सक्षम अधिकारी, यशो जो होता है, जो उप निरीक्षक और निरीक्षक जो है थाने का, मायने अपने आप में रखता है, अगर इस तरीके की घटना अगर यह लोग करेंगे तो फिर ये जनता क्या करेगी? जनता कहाँ जाएगी? न्याय देने वाले अधिकारी, अगर न्याय देने वाले अधिकारी इस तरीके का अगर गलत कार्य करेंगे तो फिर सामान्य बात है कि आदमी मजबूर हो जाएगा। आदमी क्या करेगा? बहरहाल अब आपको मैं बता दूं कि यह दरोगा जो है यह मिट्टी में मिल गया, यानी यह बर्बाद हो गया एक तरीके से। नौकरी भी गई, इज्जत भी गई, यानी कहने का तात्पर्य बदनामी चारों तरफ, और नौकरी भी गई, यानी यह कहीं का नहीं रह गया। तो आदमी कहता है ना कि सामान्य बरे वो मिट्टी पलीद हो गई, मिट्टी में मिल गया। उसी तरह जो है इनकी दरोगा की जो है, अर्जुन सिंह की, ये हालात जो है बदतर हो गया। रहने वाले भी ये जो है वाराणसी तरफ के ही हैं। तो कुछ कहना चाहते हो इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।